আৰু আজি উপস্থিত হৈছেহি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা অসমত আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনে পুনে লৈ যাব বিচাৰিছো সেই বিশেষ জনসভালৈ। ने बना लिया है, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि यही कोकराझार था, यही बोडो आंदोलन था, यहीं पर समुदाय के साथ झगड़ा हुआ करता था, यहीं पर बंद, बॉम्ब, ब्लॉकेड, स्ट्राइक, इसके लिए कोकराझार जाना जाता था। अभी हम बिहू का पर्व भी मना रहे हैं, मैं उसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन यह बिहू पर्व तब मन रहा है जब बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बन चुका है। बोडोलैंड के साथ जोड़ने का काम किसी ने किया तो केंद्र सरकार ने किया। आज मुझे खुशी है कि लगभग कुल मिलाकर के 70% का इलाका नॉर्थ आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट से निकल चुका है, एएफएसपीए से निकल चुका है। कभी सोचा था? मैं पत्रकार मित्रों से कहना चाहूंगा कि इन बातों को उजागर, अगर अंधेरा समझ में ना आएगा तो उजाले का महत्व तो नहीं समझ में आएगा। अगर बुरे दिन याद नहीं रखोगे तो अच्छे दिन का महत्व तो समझ में नहीं आएगा। आप डिमांड करते थे आफ्सपा हटाओ, एएफएसपीए हटाओ। आज 70% से ज्यादा त्रिपुरा में, मिजोरम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में एएफएसपीए हटा दिया गया है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। कांग्रेस के नेता भी बता रहे थे, प्रमोद जी, कि वो आए थे, उन्होंने कुछ यहां चर्चा की है। क्या था कांग्रेस की नीति? आपको अकेलेपन में रखो, आइसोलेट रखो, आपको अंधकार में रखो, आपको इग्नोरेंस में रखो, आपको इग्नोरेंस के साथ साथ आपको अलग थलग रखो। आपको जोड़ने का काम किसी ने किया तो वो एनडीए की सरकार, मोदी सरकार और हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने किया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपके ध्यान में होगा, आज से 10 साल पहले आप दिल्ली जब जाते थे तो आपसे लोग पूछते थे कि कौन से देश से आए हो। पूछते थे कि नहीं पूछते थे? चर्चा करते थे कि नहीं करते थे? आज आपका इंटीग्रेशन, आपको जुड़ाव, अब पहले क्या था? पहले दिल्ली दूर थी और आप दिल से भी दूर थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में न दिल्ली दूर है, न आप दिल से दूर हो, आप हमारे नजदीक हो। इसको हमको समझना चाहिए। और इसको अगर जानना हो तो आपको जान करके खुशी भी होगी कि नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री मोदी जी 70 बार आए हैं। 70 टाइम्स, 10 साल में 70 टाइम्स। All the prime ministers together has not taken 70 visits as much as प्रधानमंत्री मोदी जी अकेले 70 बार आए हैं। ये आपकी मुख्य मेन स्ट्रीमिंग हुई है। आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 10 सालों में लगभग 680 बार, 680 टाइम्स हमारे यूनियन मिनिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट में आए हैं और उन्होंने चक्कर लगाया है। आपको जानकर खुशी होगी, मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अष्टलक्ष्मी कहा। अष्टलक्ष्मी और अष्ट आधार क्या थे? सबसे पहला शांति, जो बोडोलैंड, जो कोकराझार में आई, वो शांति लाने का काम किया। दूसरा था कि हाइड्रो पावर जनरेशन, तीसरा टूरिज्म, चौथा 5G कनेक्टिविटी, पांचवा कल्चर्स, आपका कल्चर, बिहू कल्चर, इसको संभाल करके रखना, इसको आगे बढ़ाना, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्पोर्ट्स, और इसके साथ साथ यहां के पोटेंशियल को नरिश करना। ये 8 आधार लेकर के हम चले हैं और इस 8 आधार को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि आज इस इलाके में 71% नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी खत्म हो गई है।
5% से ज्यादा इंसर्जेंट जो हमारे अटैक हैं वो खत्म हो गए हैं और 82% से ज्यादा सिविलियन डेथ्स खत्म हो गई हैं, नहीं हो रही हैं। यह आज शांति का हमने ढाल देखा है। और इसके साथ साथ इस इलाके के, नॉर्थ ईस्ट के इलाके के लिए 5 लाख करोड़ रुपए पिछले 5 सालों में खर्च हुआ। 5 लाख करोड़ रुपए, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट के प्रति अपनी नीति को बदला। एक्ट ईस्ट, लुक ईस्ट, पूर्व की तरफ देखो। अगर पूर्व का हिस्सा कमजोर रहेगा, अगर देश का बायां हाथ कमजोर रहेगा तो शरीर कमजोर रहेगा। अगर भारत माता कमजोर होगी तो देश कमजोर होगा। और इसीलिए उन्होंने कहा कि पूर्वी इलाके को विकास के साथ और आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए कहा लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, साथ में कहा एक्ट फर्स्ट एंड एक्ट फास्ट। तेजी से काम करो और पहले काम करो, इस तरीके से बढ़ाने का काम किया। और उसी तरीके से हीरा को भी आगे बढ़ाया। हीरा मतलब एच फॉर हाईवेज। आज लगभग 9 सालों में 6000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनी है और उसी तरीके से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए सिर्फ नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स में नॉर्थ ईस्ट में खर्च हुआ। इंटरनेट, एच और आई इंटरनेट, आज 6000 गांवों को जोड़ दिया गया है ऑप्टिकल फाइबर से। कभी सोचा था कि ऑप्टिकल फाइबर से हमारे गांव जुड़ेंगे? आज 6000 गांव जोड़ दिए गए। रेलवे का बजट आसाम का 4 गुना बढ़ा दिया गया है और एयरवेज में 8 एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट में बने हैं पिछले 5 सालों में, जिसमें से 3 एयरपोर्ट असम में बने ताकि हम एयर कनेक्टिविटी को बढ़ा सकें। और इसी तरीके से उन्नति में उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेशन और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्कीम को आगे बढ़ाया है और उसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ट्राइबल्स के लिए विशेष स्थान बनाया गया और जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया गया और 10 ट्राइबल फाइटर्स जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके ऊपर म्यूजियम भी बनाने का तय किया गया है सारे देश में। और 2 ट्राइबल म्यूजियम्स नॉर्थ ईस्ट में बनेंगे ताकि हमारे आदिवासी भाई, हमारे ट्राइबल्स जिन्होंने देश के एकता अखंडता के लिए योगदान किया है, उनको लोग पहचान सके, जान सके और देश को पता चले कि उनका क्या योगदान है। इस प्रकार से काम को आगे बढ़ाया है और उसी तरीके से 400 एकलव्य विद्यालय बनाए जा रहे हैं, 400 एकलव्य विद्यालय। आपको जानकर खुशी होगी कि आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो आर्थिक जगत में, आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिक वर्ल्ड में 11th पोजीशन पर था, वह पिछले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में छलांग लगाकर ब्रिटिशर्स को पछाड़कर आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन गया है। और आप फिर से जयंतो भाई को जिता के भेजना, यूपीएपीएल के कैंडिडेट्स को जिता के भेजना, बीजेपी के कैंडिडेट को जिता के भेजना, एजीपी के कैंडिडेट को जिता के भेजना। मोदी जी फिर से अर्थव्यवस्था बन गई है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन गया है। और आप फिर से जयंतो भाई को जिता के भेजना, यूपीएपीएल के कैंडिडेट्स को जिता के भेजना, बीजेपी के कैंडिडेट को जिता के भेजना, एजीपी के कैंडिडेट को जिता के भेजना। मोदी जी फिर से 4 जून के बाद फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और 2027 में भारत 3रे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा।